हेलो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और साथ ही साथ मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, भारत के हो या फिर देश विदेश के हो, मेरे साथी भाइयों बहनों, मैं सबका भला और सबका विकास चाहता हूँ। हो सकता है कई वीडियो आपने मेरे देखे होंगे और उसमें मैं काफ़ी गुस्से में नज़र आया होगा आपको, बल्कि मैं आप सभी को परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाने का अधिकार से मैं आप सभी को डांटता हूँ। और अलग अलग प्रकार के जो शब्द हैं आपको ठोकर का कारण लगता होगा, लेकिन बाइबल के अंदर सारी बातें ये लिखी गई है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं मेरा भला नहीं चाहता हूँ, आप सबका भला चाहता हूँ। सबका भला और सबका विकास। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई बनकर अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के लायकात बनाएं। और मैं अधिकतर पढ़ता हूँ उर्दू, हिंदी बाइबल पढ़ता हूँ और उसी में कुछ बातें जो मुझे मिलती है वो आपको बताने के लिए कोशिशें करता हूँ। हालांकि कुछ लोगों ने मेरे विषय में गलत बोलना शुरू कर दिया है, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और अगर कोई मेरे विषय में गलत बोलना चाहता है तो ज़रूर बोल सकता है। अपने लोगों को सावधान कर सकते हैं, सच और झूठ क्या है उसके विषय में बता सकते हैं। जैसे आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ और मुझे लगता है कि आप गलत हैं, तो इसमें हर कोई अपने विचार को बांट सकता है। आपके विचार क्या है आप बांट सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और मेरे विचार क्या है वो मैं बांट सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं किसी के चैनल को बंद नहीं करवाना चाहूँगा और ना ही किसी की सेवकाई मैं बंद करना चाहूँगा, बल्कि जो गलत कर रहा है उसके विषय में मैं वही बोलता हूँ जो वो कर रहा है। हालांकि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहा हूँ और काफ़ी लोग लगे हुए हैं मेरे चैनल को डिलीट करवाने के लिए कोशिश जारी लगी हुई है। और पहले तो एक बाप उसका लगा हुआ था, मेरे चैनल को डिलीट करवाने के लिए कोशिश कर रहा था, फिर उसका बेटा लगा है, फिर सारी दुनिया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आशीष नाम का एक वायरस आ चुका है, उस वायरस को जय यीशु मानव सेवा को बंद करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जितनी आपकी ताकतें हैं और जितना आपके पास पावर है, सारे पावर को इस्तेमाल कर लो। और अगर सारा पावर खत्म हो गया आपका तो फिर मुझे फोन करना, ठीक है यारो। मैं परमेश्वर के वचन में होकर जिंदगी जीता हूं और काफी लोगों को लगता है कि मैं गाली गलौज कर रहा हूं, बल्कि ये गालियां नहीं है, ये जानवरों के नाम कुछ लेकर मैं लोगों को डांटता हूं। चाहे कोई भी हो, किसी का मैं पक्ष में नहीं हूं, मैं केवल परमेश्वर के पक्ष में हूं। और जो कोई परमेश्वर के पक्ष में होकर अगर बोलता है उसका मैं विरोधी नहीं हूं। जो परमेश्वर के पक्ष से बाहर होकर जिंदगी को जीता हो या फिर सेवकाई कर रहा है, मैं उनके विरोध में हूं। तो आइए हम कुछ वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। हालांकि आपका भलाई सोच रहा हूं, है ना। मेरे सारे वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, सारे वीडियो में मैंने डांटा है। कुछ ही ऐसा वीडियो होगा उसमें मैंने प्यार मोहब्बत से बोला होगा, बल्कि ज़्यादातर मेरे वीडियो डांट के साथ है और ललकार के साथ है। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको नरक में जाने दूं, मैं ये चाहता हूं कि आप सारे लोग स्वर्ग के वारिसदार बने। और लोग मेरे विषय में ज़्यादातर ये चाहते हैं कि मैं नरक में जाऊं या फिर मैं एक शैतानिक हूं और मैं एक शैतान का सेवक हूं और मेरे अंदर दुष्ट आत्माएं घुसी हुई है। ऐसे करके बहुत सारे लोग दुआएं कर रहे हैं मेरे बारे में कि आशीष के अंदर वाली दुष्ट आत्मा भगाए। क्या क्या भगाए, तुम कुछ नहीं भगा सकते मेरे अंदर से, क्योंकि जो भी भरा है वो परमेश्वर की ओर से भरा है। और जो मैं बोलता हूँ मेरी आवाज़ में आपको कड़वा लगता है और अपने लिए आप मन घड़ित और कहानियाँ बनाने वाले सेवक, सेविका, रेवरेंड, बिशप, ऐसे आप अपने लिए ढूंढ निकालेंगे और ढूंढ भी निकाला होगा, लेकिन आपके रेवरेंड, बिशप
और कोई भी ऐसा राजनीतिक हो मेरे जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता और ना ही कोई मुझे हरा सकता है। मेरा चैनल हो सकता है आप डिलीट करवा देंगे, लेकिन असली मर्द तो यहाँ बैठा है। इस आशीष राजकुमार को डिलीट करवाओ, यानी कि जान से मारोगे तभी ये सेवकाई बंद होगी जो मैं जय श्री मानव सेवा शुरू किया है ना। और मेरे मरने के बाद या फिर मेरे मारने के बाद मेरा बेटा खड़ा हो जाएगा, है ना, मेरा बेटा खड़ा हो जाएगा। मैं मेरे बेटे का फोटो रखता हूं सामने, देख लो। मेरा बेटा दमदार है, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी है, किसी से कम नहीं है। आशीष राजकुमार अपने आप के ऊपर घमंड रखता है और सेवकाई के ऊपर घमंड रखता है। सबसे बढ़कर घमंड मेरे यीशु के ऊपर घमंड रखता है। आशीष राजकुमार किसी बाप से डरता नहीं है और ना ही किसी को डरना सिखाता है। हमारे सारे जितने भी फॉलोअर देखना चेक करके, सारे हिम्मतवादी है, सब हिम्मत दिखाएंगे, कभी डर को महसूस नहीं करेंगे। चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, लेकिन दमदार होंगे, दमदार। मेरे फॉलोअर सारे दमदार हैं। मेरे फॉलोअर को भी हरा नहीं सकते आप। मुझे हराने की बात छोड़ो, मेरे फॉलोअर को हरा कर देखो, क्योंकि मेरे अंदर जो यीशु बैठा है वो नकली यीशु नहीं है। जो तुम्हारा फोटो वाला क्रूस वाला यीशु ये सब नकली है। मेरा यीशु असली है, जो दिखता नहीं है, जो बस पावर दिखाता है, पावर दिखता है उसका। असली घमंड मेरे यीशु से शुरू होता है मेरे अंदर। समझ में आ रहा है? मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहूंगा। भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसका 1 वचन से कुछ वचन मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा, यानी कि कुछ वचन पढ़कर सुनाना चाहूंगा। कुछ बातें भी आपको मैं समझाते चला जाऊंगा। लेकिन मेरे विरोधी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं खुश हूं। थोड़ा समय तो निकाल रहे हैं मेरा वीडियो देखने के लिए, बल्कि समझने में बहुत देरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समझने में बहुत देरी कर रहे हैं, यानी कि समझने में उतवाली कर रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं, इसलिए मेरे वीडियो को, मेरे समाचार को समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, मैं जो हूं आपके खिलाफ में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं, गलत गलत हरकतें हैं, उन हरकत के कारण मैं आपके खिलाफ में बोलता हूं। और कई बार लोगों ने बोला कि दोष मत लगाओ, न्याय मत करो। मैं आपके ऊपर दोष भी नहीं लगा रहा हूं और न्याय भी नहीं कर रहा हूं इस समय। अभी काफ़ी वीडियो में मैं आपको आपका दोष भी बताऊंगा और आपका न्याय भी बताऊंगा। क्या होता है? परमेश्वर हमारा रक्षक है, आज का मेरा विषय। परमेश्वर हमारा रक्षक है। वीडियो पूरा देखोगे तो समझोगे, वीडियो आधा देखोगे तो मेरे विरोधी हो जाओगे। ना समझ व्यक्ति ही मेरा विरोध कर सकता है। समझ में आ रहा है? जो नहीं समझता है, जो नादान बुद्धि का है, जो मूर्ख जीवन जीता है, वही व्यक्ति मेरा विरोध करता है। होशियार व्यक्ति तो आज तक मेरे सामने विरोध करने नहीं आया, और काफी ऐसे विरोध किया मेरे साथ, बल्कि उनको मैंने सबक सिखा दिया है। वो मेरे साथी मित्र भी बन चुके जो मेरे विरोधी थे पहले। हाँ जी, आज जिनके जेब खाली हो रहे हैं, जिनके दान दसवास रुके चले जा रहे हैं, जो मैं बंद करवाता हूं। इसलिए इनको कानों की खुजली हो गई, सच्चाई इनको सहन नहीं हो रही है। तो आइए देख लेते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप अगर परम प्रधान के छाये में हैं तो आपको क्या मिलेगा? है ना, उसके छाये में आप बैठे हैं और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। आप अगर परमेश्वर की छाया में हैं, परमेश्वर के साथ बैठे हैं, उसकी परछाई में, उसके प्यार में, उसके मोहब्बत में, उसकी सच्चाई में अगर आप हैं, तो आपको सही ठिकाना मिलेगा। यार, मुझे हटाना या फिर आपको हटाने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आप सच्ची जिंदगी जिएंगे तो आपको ठिकाना सच्चे परमेश्वर के साथ मिलेगा।
परमेश्वर के साथ आपको संगति मिलेगी। वो भी कैसा परमेश्वर? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। एक शक्ति वाला नहीं, एक रात का नहीं, सालों का नहीं, महीनों का नहीं, दिनों का परमेश्वर नहीं, बल्कि हमेशा का परमेश्वर। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ठिकाना आपको और मुझे मिलेगा। यार बात करते हो ना एक दिन 4 दिन की, नहीं, आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास ठिकाना मिलेगा। कब? उसके छाए में रहोगे, उसके प्यार में रहोगे, उसके मोहब्बत में रहोगे, उसके अनुग्रह में रहोगे, उसकी सच्चाई में रहोगे। तब आप मेरी सुनकर जिंदगी मत जियो, आप किसी पास्टर की सुनकर जिंदगी मत जियो, किसी आपके गुरु या आपका रेवरेंड या बिशप आपका संस्थापक हो उसकी सुनकर आप मत जियो। आप परमेश्वर के वचन को सुनकर जियो। आपके लीडर ने अगर मेरे विरोध में कुछ बोला या फिर मैं किसी के विरोध में कुछ बोल दिया तो इन बातों के पीछे मत दौड़ो मेरे यारो। जो सच है उसको फॉलो करो, जो झूठ है उसे छोड़ दो। सिंपल बात, सीधी और सिंपल और सही बात। जो सच है उसका साथ दो, है ना। आपका जन्म का दोस्त हो या फिर आपका आत्मिक पिता हो, जैसे आप मानते आत्मिक पिता, मैं किसी को आत्मिक पिता नहीं मानता ऊपर वाले के सिवाय, ठीक है। किसी के पक्ष में होकर किसी के विरोध में खड़ा मत हो। सच और झूठ को जानो, उसके बाद ही फैसला करो किसको क्या बोलना है। मेरे YouTube के अंदर कमेंट बॉक्स में बहुत सारे अनप शनप शब्दों में कमेंट करते हैं, बल्कि मैं पढ़कर उसे डिलीट कर देता हूं ताकि दूसरे लोगों को नुकसानी ना हो। ओके, दूसरा वचन पढ़ रहा हूं मैं, भजन संहिता 91 का दूसरा वचन। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। ये दाऊद राजा बोलता है। उसे भरोसा रखने का एक विश्वास हो गया, उसे भरोसा रखने का एक दावा हो गया, उसे कहने का एक हक मिल गया कि वो किसके ऊपर भरोसा करता है। वह आपके ऊपर नहीं, वो मेरे ऊपर नहीं, दुनिया के राजा और मंत्री नेता के ऊपर नहीं, नेताओं के भरोसे वो नहीं जी रहा, राजनीतिक के भरोसे नहीं जी रहा, किसी के पक्ष में होकर नहीं बोल रहा, बल्कि परमेश्वर का असली हकीकत वो जान चुका और उसे कहने का दावा मिल रहा है कि वो बोलता खुद कि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। किसी के विषय में तारीफ नहीं, बल्कि मेरे यहोवा के विषय में तारीफ दाऊद राजा करता है। यारो, आपके और मेरे जीवन में तारीफ करने के लिए अगर बातें होना चाहिए तो परमेश्वर की तारीफ करो। हालांकि आपके पास्टर या गुरु, आपके नेता की तारीफ पे नहीं। अगर मैं नेताओं के विषय में तारीफें नहीं करता हूं तो मेरे विषय में काफी लोग बुराइयां फैलाते हैं। फैला लीजिए, आपको खरीदना नहीं पड़ता है बुराइयां। अच्छाई भी फैला लीजिए, आपको खरीदने नहीं पड़ता। अच्छाई तो ईश्वर से मिलती है, बुराई तो शैतान से मिलती है। अगर लोग मेरा प्रचार कर रहे हैं तो यीशु मसीह का प्रचार कब करोगे यार? हाँ, वो बोलता, दाऊद राजा यहोवा के विषय में बोलता है कि वो मेरा शरण स्थान है, आराम करने की जगह है। आपकी और मेरी जगह कौन सी है यार? आत्मिक जगह, आपका विश्राम करने की जगह कौन सी है? आत्मिक जगह कौन सी है? आपका परमेश्वर है या फिर आपके कोई और है? प्रश्न, आपके असली दीवाने कौन है? आपका असली चाहने वाला कौन है? आपका फेवरेट कौन है? आपका परिवार है या फिर आपका माल मिलकत है या फिर आपके नेता मंत्रियां लोग हैं? कौन है आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट मेरा परिवार नहीं, मेरा फेवरेट मेरा मिशन नहीं, मेरा फेवरेट मेरी दुनिया नहीं, मेरा फेवरेट कोई राजनीतिक नहीं, मेरा फेवरेट यीशु मसीह है। उसके अलावा कोई मेरा फेवरेट नहीं है, कोई मेरा पर्सनल नहीं है। मेरे यारो, मेरा खुदा, मेरा जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह पर्सनल है, और उसके अलावा मैं किसी को पर्सनल नहीं गिनता। जानते हो यारो, दाऊद राजा बोलता है मेरा भरोसा उस पर है, मैं उस पर भरोसा रखता हूं। मैं कोई घोड़ा गाड़ी के ऊपर भरोसा नहीं रखता, कोई राजनीति के ऊपर भरोसा नहीं, किसी के ऊपर भरोसा नहीं, मैं अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं रखता।
तो मैं किसके ऊपर भरोसा रख सकता? क्या मैं उसके ऊपर भरोसा रखता हूं। उसने जिंदगी दी है, उसके नाम से जीना चाहता हूं। बल्कि आज संसार भर में बदनाम करने के ऊपर तुल पड़े। कर लो। वाह वाह रे वाह, अपने लिए पाप इकट्ठा कर रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं? गुस्सा इकट्ठा कर रहे हैं। परमेश्वर के खाते में जमा हो रहा है आपका गुस्सा, आपका कारनामा जमा हो रहा है, आपका गंदगी जमा हो रहा है खुदा के पास। आशीष राजकुमार का चैनल जय शिव मानव सेवा डिलीट करवाने के लिए कोशिशें जारी कर रहे हैं। एक से नहीं बना, दूसरे से नहीं बना, तो अब दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहा है गुंडा राज कि आशीष को हटाओ और आशीष नाम का वायरस लोगों के लिए हानिकारक हो जाएगा करके बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं मेरे विरोध में। बना लीजिए यारो, बना लीजिए। अगर आप मुझे चेक करवाओ, क्या मैं वायरस हूं? क्या मैं शैतानिक हूं? क्या मैं यीशु का बेटा नहीं हूं? चेक करो परमेश्वर के वचन के साथ। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, दुश्मन की नजर से अगर मुझे देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, बल्कि आपको मैं अपना भाई और बहन समझता हूं। बड़ा ध्यान से मेरे वीडियो को सुनो, उसके बाद मेरे खिलाफ में आप कार्रवाई करो, उसके बाद में मेरे विरोध में आप गुस्सा भड़काओ। पहले प्यार से सुनो, उसके बाद अपना गुस्सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप बुराई कर सकते, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप भलाई कर सकते, आपको कोई नहीं रोक सकता। बल्कि आपका पर्सनल जीवन है, आपको कैसे इस्तेमाल करना है, बल्कि सही और झूठ का खुलासा करना आपका फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है। सच और झूठ क्या है मेरे यार? तीसरा वचन पढ़ रहा हूं, वह तो तुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हेलो, परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा जब रखोगे मेरे यारों, आपको बहकाने वाले लोगों से बचाएगा, भरमाने वाले लोगों से बचाएगा, फंसाने वाले लोगों से बचाएगा, ऐसी फंदे में डालने वाली जाल से बचाएगा वह परमेश्वर। और आपको महामारी से बचाएगा मेरे यारों, आपको महामारी से बचाएगा, आपको रोग से बचाएगा, आपको परेशानियों से बचाएगा, आपको फंदे में फंसने से बचाएगा, आपको बहकाने वाले लोगों से बचाएगा परमेश्वर। किसी के बहकावे में मत पड़ो। आपके अपने घर के ही लोग आपको बहकाएंगे, आपका पास्टर ही आपको बहका सकता है। आप बहकावे में मत फंसो मेरे यार, आप किसी के फंदे में मत आओ। आप खुद बाइबल का वचन पढ़ो और अपने आप को परमेश्वर के वचन में मजबूत करो यार। किसी के फंदे में मत आओ, बिल्कुल मत आओ। किसी की मत सुनो, मेरी भी मत सुनो। जितना मैं बाइबल के अंदर से अगर मैचिंग हो रहा हूं उतनी बात मेरी मानो। अगर बाहर की बातें हो तो बिल्कुल मत मानो। जितना अच्छा लगता है उतना ही मानो, ठीक है यारो? आप मुझे लाइक करो या ना करो, आप मुझे शेयर करो या ना शेयर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मेरा काम है आपको सही और झूठ का खुलासा करके बताना। मेरे दुश्मन मेरे चैनल के अंदर बहुत सारे जुड़े हुए हैं, मेरे फॉलोअर बन चुके हैं वो लोग, और वो गुस्से की नजर से मेरे वीडियो को देखते हैं और बदले की भावना से देखते हैं, क्योंकि उनको उनका लीडर मेरे पीछे लगाया है मुझे छानबीन करने के लिए, है ना? तो कोई बात नहीं मेरे यारों, मेरे पीछे अगर लगे हैं मुझे छानबीन करने के लिए तो बड़े प्यार से वीडियो देखो, उसके बाद आपकी मर्जी क्या है वैसा करो, ठीक है? हाँ, चौथा वचन पढ़ रहा हूं, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मेरे यारों, परमेश्वर
आपको अपने पंखों की आड़ में लेगा, अपने सच्चे भक्तों की आड़ में लेगा, आपको बचाव करेगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में ढांकती है, वैसे परमेश्वर सच्चे सेवकों के बीच में आपको लाएगा, सच्चे स्वर्गदूत के बीच में आपको लाएगा, सच्चाई में आपको लाएगा। सच्चाई आज संसार में जितने सेवक सेविका बता रहे हैं वो परमेश्वर के पंख हैं, परमेश्वर के दूत हैं, परमेश्वर के वो आग है, परमेश्वर के भक्त हैं। उन तक आपको पहुंचाएगा आपकी बचाव करने के लिए। और आपको क्या करेगा? वो छुपा लेगा और आपको शरण देगा, आपको आराम देगा, और सच्चाई आपके लिए ढाल बन जाएगी, बचाव बन जाएगा। क्या करोगे यार? सच्चाई अगर बोलोगे तो आप बचोगे, झूठ अगर फैलाओगे तो आप फंसोगे। मेरे कहने का मतलब यह है यार, सच्चाई को फॉलो करो। मैं झूठ और सच का पर्दाफाश करता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं गालियां दे रहा हूं, गंदी गंदी गालियां दे रहा हूं, ऐसे उनको लगता है। तो अच्छी अच्छी गालियां कौन सी यार, वो भी मुझे बता दो, है ना, ताकि मुझे काम लग जाएगी, है ना। सारा जितना भी मैं बोलता हूं, जो आप गालियां समझते हैं ना मेरे कुछ वीडियो में, वो सारा बाइबल के अंदर लिखा गया है ना। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं पर्सनल वो वीडियो बनाऊंगा और आप मुझे पर्सनल कॉल करो, बाइबल साथ में लेकर बैठना और मुझे कॉल करो, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, है ना। अरे विद्यार्थी को टीचर के पास आना पड़ता है, विद्यार्थी यानी कि टीचर विद्यार्थी के पास नहीं जाता है ना। स्कूल में टीचर मिलता है तो टीचर के पास विद्यार्थी जाते, दूर दूर पैदल जाते हैं, कभी वाहनों में जाते हैं, समझा रहे। अगर तुम्हें सच्चाई सीखना है तो आप मुझे कॉल करो, मैं तुम्हें कॉल बिल्कुल नहीं करूंगा। और ऐसे मैं बिजी रहता हूं, और प्रार्थना निवेदन के लिए तो फोन बिल्कुल मत करना। मैं काफी वीडियो के अंदर बोला हूं, और कुछ लोगों ने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया कि प्रार्थना के लिए आशीष राजकुमार पैसा लेता है, ऐसे करके बोलते। अरे हम तुम्हारे पैसों के लिए भूखे नहीं हैं, और ना ही तुम्हारी प्रार्थना निवेदन हम मांगते हैं, समझ में आ रहा है। प्रार्थना निवेदन तो मैं बिल्कुल नहीं मांगता हूं। अगर कोई इमरजेंसी में है या फिर जबरन कोई कर रहा है प्रार्थना निवेदन, तो व्हाट्सएप के ऊपर डालो, ऐसे में बोला। और प्रार्थना के लिए तो 1 रुपया भी नहीं मांगा। और प्रार्थना के लिए अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको मैं फोन के ऊपर प्रार्थना बिल्कुल नहीं करता, भले वो मर जाए, नहीं करता हूं। पहले करता था जब मैं सच्चाई को नहीं जानता था, सच्चाई को अभी जान गया तो बीवी बच्चों के लिए भी प्रार्थना नहीं करता, ओपनिंग में मन में प्रार्थना करता हूं। मैं आत्मिक में आत्मा में प्रार्थना करता हूं, इतना समझ के रखना यार। झूठी बातें जो फैला रहे हैं पक्के शैतान के लोग, है ना। आशीष पैसे लेता है प्रार्थना का, ऐसे बोलते हैं। अरे प्रार्थना विषय तो मेरा है ही नहीं, फिर कैसे बोल पाओगे आप कि आशीष पैसे लेता है प्रार्थना का? हाँ जी, नहीं लेता हूं, नहीं लेता हूं। हाँ, कई जगह तो मैं दान भी नहीं लेता हूं, है ना, समझ आ रहा है। और दशवांश तो बिल्कुल नहीं मांगता हूं लोगों से। बात करते हो तुम लोग पैसे की, है ना। कुछ लोग जो मदद करते हैं, जो अपने मेरे प्रिय होते हैं, तो उनको बोलता, कभी कभी पैसे का जरूरत पड़ता है तो उनको मुंह खोल के बोलता हूं, भाई मेरे पास कमी है, थोड़ा हो सके तो मदद कर दो, ऐसे भी बोलता हूं। मेरे जिगरी यानी कि करीब वाले दोस्तों को बोलता हूं, करीब वाले बहनों को बोलता हूं। और ऐसे तुम जैसे कमजोर और क्या बोलना चाहिए, बीमारियों से भरे हुए लोग, ऐसों से क्यों हम मांगेंगे। और जो पीड़ित लोग हैं उनको तो हम मदद करते हैं, हमारे पास पैसा अगर होता तो हम मदद करते, कपड़े भी देते हैं, खाना भी देते हैं, है ना। और दिखा दिखा के नहीं देते हैं, समझ में आ रहा है। सुनो अभी, सच्चाई अगर बोलोगे तो आपके लिए ढाल बनेगी सच्चाई। 5वां वचन पढ़ रहा हूं, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। देखो, रात को भी डर नहीं लगेगी और दिन को भी डर नहीं लगेगी। कोई भी प्रकार का दुख हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम में हो, बीमारियां हो, रात को या दिन को कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं डर लगेगा? क्योंकि आपके साथ जिंदा खुदा बैठा है,
आपके जीवन में जिंदा खुदा है, आप परमेश्वर के शरण में हैं, तो आपको किसी बात की चिंता नहीं है। बात करते हो आशीष राजकुमार को हराने की बात। यह आशीष राजकुमार दुबला पतला जरूर है, बल्कि कईयों को भारी पड़ जाता है। और इतना याद रखना, परमेश्वर के सेवकाई में गड़बड़ियां मत करो और आशीष राजकुमार को हराने के लिए कोशिश मत करो और झुकाने के लिए कोशिश मत करो। यह आशीष राजकुमार झुकने वालों में से नहीं है। यह आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता है, यह झुकाने वालों में से आशीष राजकुमार। अच्छे अच्छे राजा लोग यीशु मसीह के सामने झुके, अच्छे अच्छे राजा लोगों की कुर्सियां खाली हो गई जब यीशु मसीह आ गया इस दुनिया में, तो है ना। यह आशीष राजकुमार अब चिल्ला चिल्ला के बोलता है, अच्छे अच्छे का दिमाग हिल गया है आशीष राजकुमार का संदेश सुनकर, है ना। राजनीतिक हो या भविष्यवक्ता हो या चमत्कारी हो, अच्छे अच्छे के दिमाग में आशीष राजकुमार का नाम गूंजता है। नाम विरोध के भावने से हो या तारीफ के भावने से हो, लेकिन आशीष राजकुमार का नाम भारत में और भारत के कई बाहर के राज्यों में गूंज रहा है, गूंज रहा आशीष का नाम यीशु के साथ। हाँ, साधारण आंडू पांडू नथुलाल मत समझना इस आशीष को, भीख मांगू मत समझना, है ना। पहले पहले मांगता था, लेकिन आज अभी मैं लोगों को भीख देता हूं। पहले मैं मांगता था, पर आज मैं लोगों को देता हूं। बात करते हो ना तुम, आशीष को बोलते ये मांगता वो मांगता, है ना। नहीं मांगता मैं तुम्हारे पास, नहीं मांगता। सेवकाई क्षेत्र में अगर देना चाहते तो खुशी मन से दे दो, डोनेशन दे दो, जितना तुम्हें देना इच्छा होती है दे दो, है ना। हम मुंह खोल के तुमसे मांगेंगे नहीं। मेरे प्रिय है जितने, उनको ही बोलूंगा मैं, भाई अपनी सेवकाई में क्या क्या कमी पड़ रही है, क्या क्या कमी पड़ रही है ना, वो मैं अपने प्रियों को बोलूंगा, है ना। और आप अगर हमारे प्रिय बनना चाहते तो बन सकते हैं, है ना। प्रभु का प्रिय बनते हो तो हमारे प्रिय बनो। हमारे दुश्मन भी बनना चाहते तो और दुश्मन बन जाओ, कोई बात नहीं, बन जाओ। हमें चाहिए, आप लोगों की जरूरत है, हमें दुश्मन की भी जरूरत है और हमारे चाहने वाले प्रेमी लोगों को भी कि उनकी भी जरूरत है। हमें दोनों लोगों की जरूरत है। सेवकाई क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले भी चाहिए और सेवकाई क्षेत्र में खींचने वाले भी चाहिए, है ना। आ जाओ, देखते हैं तुम में कितनी ताकत है ना। चलो अगला वचन, 7वां वचन, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, और परंतु वह तेरे पास न आएंगे। हेलो, परमेश्वर की ताकत और हिम्मत आपके पास होगी तो कितने 1000 गिरेंगे आपके पास, और आपकी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, है ना। परंतु वह तेरे पास नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। दम लगा के कर लो सेवकाई, तुम्हारे विरोधी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, है ना। आशीष राजकुमार मरने भी नहीं डरता, समझ में आ रहा है ना। और इसका उल्टा जवाब कैसा होता है आप खुद जान गए होंगे। हाँ, सिमसोन की आदत देखा था, क्या बोला था उसने परमेश्वर से, क्या मांगा था और क्या किया था उसने। हम भी वही मांगेंगे, सिमसोन ने जो मांगा हम भी वही मांग लेंगे। हाँ, मौका आएगा तो जरूर मांगेंगे। अब ध्यान से सुन लो 9वां वचन, 8वां वचन, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। देख, अपनी आंखों की नजर डालेगा और दुश्मन का अंत देखेंगे। अंत, अंत। मेरा दुश्मन वही है शैतान, और लोगों के अंदर दुष्टता भर के रखा है। मैं बस अपने दुश्मन का अंत देखने बैठ गया। आशीष राजकुमार देख, आराम से बैठा है, आराम से देख, आराम से बैठा है, गुजरात की धरती पर बैठा है आशीष राजकुमार। हाँ, यह डरता तो किसी बाप से नहीं। 40 किलो का वजन लेकर घूमता है आशीष राजकुमार,
और अच्छे अच्छे को हरा कर आता है। मैदान में उतरा है आशीष राजकुमार, सेवकाई के मैदान में। तुम क्या एक ही घर में बैठते हो, है ना? कहां बैठे अपने अपने गांव में सेवकाई करते हो। जो अपने अपने गांव में सेवकाई जो करता है ना, वो डरपोक है, डरपोक। सारे सेवक सेविका सुन लो, धार्मिक गुरु और चेला सब सुन लो। अपना गांव को छोड़कर दूसरे शहरों में और दूसरे गांवों में, दूसरे राज्य में सेवा करके दिखाओ, तब तुम असली सेवक है, तब तो काम तुम असली धार्मिक है। यार तुम क्या दम दिखाते हो? अपने गांव में चर्च बनाते, अपने गांव में मंदिर बनाते, अपने गांव में तुम सत्संग बनाते। तुम में दम नहीं है, दम नहीं है। यीशु मसीह ने उनका कदर नहीं किया। खुद यीशु मसीह ने बोला, कोई भी भविष्यवक्ता अपने गांव में मान सम्मान नहीं पाता। बोला कि नहीं? बोला ना? अपने गांव में सेवकाई करना बंद करो अभी। बस बहुत कर लिया तुम लोगों ने। अब गांव छोड़कर दूसरे गांवों में सेवकाई करना शुरू करो। मैं तो आखिर पूरी दुनिया में फैल रहा हूं, आखिर पूरी दुनिया में जज कर रहा हूं। यूट्यूब के द्वारा, फोन के द्वारा जजिंग कर रहा हूं। बात करते हो ना आशीष राजकुमार को हराने की। गांव में सेवा नहीं करता है आशीष राजकुमार, है ना? ये दुनिया में सेवा करता, दुनिया में। अभी मैं अपने घर में बैठकर तुम्हारे पास वीडियो भेज रहा हूं, है ना? अपने गांव को संदेश नहीं सुना रहा हूं मैं, सारी दुनिया को सुना रहा हूं। सारी दुनिया को, सारी दुनिया को सुनो। अभी 9वां वचन, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। 10वां वचन, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। देख, तेरे पास जो यहोवा परमेश्वर के सामने झुकता है, उसकी बातों को मानता है, उसके शरण में रहता है, उसके सामने विपत्ति भी नहीं आएगी और दुख भी नहीं आएगी, है ना? आपके ये डेरे में दुख नहीं घुस पाएगा। जिंदाबाद रहो, जिंदाबाद। बिना रोग से जियो, बिना रोग से। आजकल चश्मा लगाकर प्रचार करते सेवक सेविका, धार्मिक गुरु और बहुत सारे ऐसे नेता लोग चश्मा लगाकर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। अगर असली परमेश्वर को मानते हो ना, चश्मा फेंको, चश्मा फेंको, उतारो तुम्हारा चश्मा। आधे अंधे हो तुम, आधे अंधे, और परमेश्वर का प्रचार करने के लिए दावा करते हो तो तुम अंधे हो, अंधे। और तुम बीमार हो, बीमार। बीमारी लगी तुम्हारी आंखों के ऊपर, तुम्हारी किडनियां खराब हो गई है, हाँ, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तो आशीष राजकुमार को क्या तुम बिगाड़ पाओगे? क्या तुम डिलीट कर पाओगे? कर लो तुम में जितना दम हो उतना। हाँ, ये आशीष राजकुमार क्या है मालूम? खतरों का खिलाड़ी। हाँ, 12वां वचन पढ़ रहा हूं, है ना? 11वां वचन देखो, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां तू जाए वे तेरी रक्षा करें। परमेश्वर आपका रक्षा करेगा, मेरा रक्षा करेगा। वो यहोवा परमेश्वर ईमानदार के लिए स्वर्गदूत भेजता है उनकी रक्षा करने के लिए। आज मेरे साथ 2 स्वर्गदूत हैं और त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है मेरे साथ। और दुनिया के कई राज्य के अंदर के लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई और बहन हैं, मेरे दोस्त यार हैं, मेरे माता पिता हैं। देश विदेशों में मेरे साथी लोग हैं। सो मेरे वीडियो को देखकर आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीषित कर रहा है। यारो, जिंदगी को जिंदगी बनाना सीखो, किसी और के कारण अपने जिंदगी मत बिगाड़ो। समझ में आ रहा है यारो? 12वां वचन, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यारो, जिंदगी बनाओ परमेश्वर के नाम से, तो या आप आगे बढ़ पाओगे। आगे मैं आपके लिए पढ़ता चला जाऊंगा। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को
लताड़ेगा, लताड़ेगा मतलब थड़ थड़ करवाएगा, लथड़ फथड़ ऐसे करवाएगा, अच्छे अच्छे को हिला कर रख देंगे। आज मेरे वीडियो के अंदर सुन रहे होंगे, अच्छे अच्छे लोग हिल गए, अच्छे अच्छे लोग उनके कान खड़े हो गए मेरे वीडियो को देखकर। हाँ, 14 वचन, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। वाह, क्या बात है! परमेश्वर उद्धार दिखाएगा, परमेश्वर सामर्थ दिखाएगा, परमेश्वर अच्छे अच्छे को ईमानदार के द्वारा लथड़ फथड़ करवा देगा। मेरी एक भी झूठ आप पकड़ कर बता दो, एक भी झूठ पकड़ कर बताओ और मुझे पर्सनल फोन करो, बड़े प्यार से फोन करो, बड़े प्यार से बात करो। जैसे आप बात करेंगे वैसा ही मैं बात करूंगा। अगर आप चिड़-चिड़ के बात करोगे तो मैं भी चिड़-चिड़ के बात करूंगा। आप अगर बात प्यार से करोगे तो मैं प्यार से बात करूंगा, क्योंकि आशीष राजकुमार समानता में बात करेगा। एक ठंडा और एक गर्म ऐसा नहीं चलेगा मेरे सामने। जैसे आओगे मेरे सामने वैसा ही मैं भी आपके सामने आऊंगा। आशीष राजकुमार किसी बाप के सामने झुकता नहीं है और किसी को किसी के सामने झुकने नहीं देता। केवल यीशु मसीह के सामने झुकना है, परमेश्वर के सामने झुकना है, किसी के सामने झुकना नहीं। ओके, गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक ले नमस्कार, जय यीशु, गॉड ब्लेस यू, आमीन।